हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की ब्रिज प्रोग्राम मैथमेटिक बुक जो आप लोगों को मिली हुई है, उसमें आज मैं आपको एक्टिविटी यहाँ पर कराने वाली हूँ। वीक 3 की एक्टिविटी 4 करवा रही हूँ, पैकिंग अ सूटकेस। इसमें हम जानेंगे कि अगर हम एक सूटकेस में सामान पैक करते हैं तो उसको किस तरीके से हमें अरेंज करना चाहिए कि कम स्पेस में हम ज़्यादा सामान रख सकें, और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अगर हम एक सूटकेस में सामान को पैक करते हैं तो क्या क्या चीज़ों को हम कंसिडर्ड करते हैं, वो यहाँ जानने वाले हैं। कह रहे इन दिस एक्टिविटी स्टूडेंट में बी मेड टू एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम बाय पैकिंग ऑब्जेक्ट इनटू अ गिवन स्पेस। तो आप वॉल्यूम के कंसेप्ट को इस एक्टिविटी में जानोगे कि कैसे आपको अगर एक स्पेस दिया जाए तो उसमें आप ऑब्जेक्ट्स को पैक कर सकते हो, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड हाउ शेप साइज एंड अरेंजमेंट अफेक्ट कैपेसिटी। तो यहाँ पर आप ये जानोगे कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप, उसका जो साइज है या फिर आपने उसे किस तरीके से अरेंज किया है, वो अफेक्ट करता है उसकी कैपेसिटी को, मतलब उसके वॉल्यूम को, उसके स्पेस को अफेक्ट करता है। अब क्या क्या चाहिए आपको? एक बॉक्स चाहिए, ऐसा एक बॉक्स ले लो, यहाँ बना हुआ है। वेरियस स्मॉल ऑब्जेक्ट्स चाहिए, जैसे क्यूब ले लिया आपने, बॉल ले ली, बुक ले ली, फोल्डेड पेपर ले लिए, टॉय ब्लॉक्स ले लिए, फॉर्म ले ली, पीसीज ले लिए। कुछ इनमें से ऑब्जेक्ट्स आप कलेक्ट कर लेना ताकि आप इसमें जब अरेंज करो तो आपको सिखाया जाए कि किस तरीके से करना होता है। पेपर और पेंसिल आपको चाहिएगा, आप अपनी ऑब्जर्वेशन साथ साथ रिकॉर्ड करते रहो। कुछ स्टेप्स यहाँ दे रखे हैं, उसमें करनी है। सबसे पहले स्टेप में क्या करना है? शो स्टूडेंट्स द बॉक्स सपोज टू बी अ सूट केस एंड द स्मॉल ऑब्जेक्ट। आप टीचर आपको एक वो बॉक्स दिखाएगी और कुछ छोटे छोटे वो ऑब्जेक्ट्स दिखाएगी। आस्क, अब वो टीचर आपसे क्या पूछेगी? वट डू यू थिंक विल हैपन इफ वी ट्राई टू फिट ऑल दीज ऑब्जेक्ट इन द बॉक्स। क्या होगा अगर हम जो भी ऑब्जेक्ट्स वो दिखाएगी उन ऑब्जेक्ट्स को इस बॉक्स के अंदर रखें तो देखो, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो उस बॉक्स के अंदर फिट हो जाएंगे, पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे जो फिट नहीं हो पाएंगे। क्या पता उनका शेप और साइज अलग हो एज कम्पेयर टू अदर ऑब्जेक्ट्स। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। जैसे अगर आपने बड़ी बॉल ले ली तो एक बॉक्स में तो सिर्फ बॉल ही आ जाएगी, अदर ऑब्जेक्ट्स क्या डालोगे? पेपर, फोल्डेड पेपर डाल सकते हो, बुक वगैरह तो आ नहीं पाएंगी, है ना। तो अगर आपसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो आप आंसर नंबर 1 में यहाँ पर खुद से लिख सकते हो, सम ऑब्जेक्ट्स में फिट। कुछ तो फिट हो जाएंगे, बट सम माइट नॉट। सम माइट नॉट फिट डिपेंडिंग ऑन देयर शेप, साइज एंड अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेकेंड में कह रहे हैं विल ऑल ऑब्जेक्ट्स फिट। जैसे कि भी हमने फर्स्ट में बोला कि सारे ऑब्जेक्ट्स फिट नहीं भी होंगे और हो भी सकते हैं, वाई और वाई नॉट। तो ऑल ऑब्जेक्ट्स मे और मे नॉट बी फिट because different shapes या different shapes या different objects take up space in different way। अलग अलग तरीके से सब अपना स्पेस लेते हैं ना, तो जरूरी नहीं है सारे फिट हो जाएं और ये जरूरी नहीं है सारे फिट ना हो। डिपेंड करता है आप पे ऑब्जेक्ट कैसा है। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट डू वी नीड टू कंसिडर व्हाइल पैकिंग अ सूटकेस इन रियल लाइफ। अगर आप रियल लाइफ में सूटकेस को पैक करते हो तो क्या क्या चीजें कंसिडर करोगे? तो वी नीड टू थिंक अबाउट शेप एंड साइज ऑफ द आइटम, हम वो देखेंगे। ठीक है। और कैसे उन्हें अरेंज करें वो देखेंगे। तो वी नीड टू थिंक अबाउट शेप, साइज एंड
अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए सेकंड में क्या कह रहे हैं, डिवाइड द स्टूडेंट इनटू स्मॉल ग्रुप्स एंड गिव ईच ग्रुप अ बॉक्स एंड अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब टीचर आपको स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देगी और आपको एक बॉक्स दे देगी और कुछ ऑब्जेक्ट्स दे देगी, फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगी। आस्क देम टू ट्राई डिफरेंट वे ऑफ पैकिंग द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बॉक्स। आपसे बोलेगी इन ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट तरीके से इस बॉक्स के अंदर पैक करो। एनकरेज देम टू थिंक क्रिटिकली बाय आस्किंग, क्या पूछेगी, विच ऑब्जेक्ट फिट इजिली। बताओ कौन सा ऑब्जेक्ट इजिली फिट हो जाएगा। जो ऑब्जेक्ट्स ऊपर लिखे थे ना वही अब उन्हीं में से बताने हैं आपको। तो ये ऑब्जेक्ट्स ये रहे, क्यूब हो गया, बॉल हो गई, तो क्यूब इजिली फिट हो जाएगा। रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स भी इजिली फिट हो जाएंगे, फोल्डेड पेपर भी इजिली फिट हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिख देते हैं आंसर 1, ऑब्जेक्ट्स लाइक क्यूब हो गया, ब्लॉक्स हो गए, या फिर फोल्डेड पेपर हो गए, कैन फिट इजिली। क्योंकि ना ये गैप नहीं देंगे, आप उन्हें एक के साथ एक रख सकते हो। एज दे स्टेक, ये अरेंज हो जाएंगे विदाउट लिविंग गैप। गैप होता है तो वो स्पेस खराब चला जाता है ना, इसीलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, नीचे दे रखा है क्वेश्चन आपको, विच ऑब्जेक्ट टेक अप द मोस्ट स्पेस। ज्यादा स्पेस क्या लेगा, बॉल ले लेगी ज्यादा स्पेस, और फॉर्म के जो पीसीज थे वो ले लेंगे, फॉर्म पीसीज ले सकते हैं। टेक अप मोस्ट स्पेस, क्यों, बिकॉज रीजन भी देना आपको, दे आर बल्कि, आप कह सकते हो ये ज्यादा होंगे। ठीक है ना, फिर कह रहे हैं डज द ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अफेक्ट हाउ मच इट फिट। क्या आपने उसे कैसे किस ऑर्डर में रखा है या किस तरीके से अरेंज किया है वो अफेक्ट करेगा उनको फिट करने में। बिल्कुल करेगा। अगर आप ऐसे ही डाल दोगे बॉक्स के अंदर तो सारी चीजें नहीं आएंगी, पर प्रॉपरली अरेंज करोगे तो बिल्कुल आएंगी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, इट अफेक्ट। क्लियर? स्टेप 3 में क्या कह रहे हैं, लेट द स्टूडेंट काउंट द ऑब्जेक्ट्स दे सक्सेसफुली फिट इनटू द बॉक्स। अब बॉक्स में जितने ऑब्जेक्ट्स आपने रख दिए हैं उनको अच्छे से आप काउंट कर लीजिए। आस्क देम टू रिमूव द ऑब्जेक्ट एंड एस्टिमेट विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेस एंड विच हैज लेस। अब उन ऑब्जेक्ट्स को निकालो और देखो किसने कितना स्पेस लिया था, किसने ज़्यादा स्पेस लिया था, किसने कम स्पेस लिया था। इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ वॉल्यूम एज द टोटल स्पेस एंड ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई। तो इससे आपको पता चल गया कि बॉल ने इतना स्पेस लिया तो वो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी वहाँ पर। ठीक है, वो चीज़ आपको समझाया जाएगा। एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट शेप एंड अरेंजमेंट अफेक्ट एंड हाउ स्पेस और वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स सूटकेस इज यूज्ड। अब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे अलग अलग शेप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपने उन्हें कैसे अरेंज किया वो अफेक्ट करते हैं और कैसे उनकी वॉल्यूम जो है वो अफेक्ट करते हैं। पूछा क्या जाएगा आपसे, इफ टू ऑब्जेक्ट हैव द सेम हाइट एंड विड्थ बट डिफरेंट शेप, डू दे टेक अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। मान लो दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट और विड्थ सेम है लेकिन उनकी शेप अलग है, तो क्या वो सेम अमाउंट ऑफ स्पेस लेंगे? नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि नो, बिकॉज जो शेप होती है ना वो अफेक्ट करती है वॉल्यूम को। शेप अफेक्ट्स वॉल्यूम। अब आप खुद सोचो ना, अगर आप एक जगह पेंसिल फिट कर रहे हो, एक पेंसिल, और एक जगह नोटबुक को फिट कर रहे हो, तो शेप डिफरेंट है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्पेस भी उतना ही लेंगे ना। तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि हम शेप को इग्नोर कर देंगे और हाइट और विड्थ को ही देखेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं इफ वी हैड अ बिगर बॉक्स, मान लो हमारे पास बिगर बॉक्स है, वुड बी एबल टू फिट डबल द ऑब्जेक्ट। क्या उसमें हम ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भर देंगे, जितना पहले था उसके डबल भर देंगे? हमेशा ऐसा नहीं है, नॉट ऑलवेज। हो भी सकता है, देखो ऐसा नहीं है और नहीं भी हो सकता। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट शेप एंड पैकिंग। शेप एंड पैकिंग।
ठीक है, आपने उसे कैसे पैक किया है और उसकी शेप क्या थी। क्लियर। देन लास्ट स्टेप, डिस्कस हाउ दीज अप्लाई टू रियल लाइफ सिचुएशन सच एज पैकिंग अ सूटकेस efficiently for travel, fitting groceries into a bag or fridge, storing books in a bookshelf. अब आप रियल लाइफ में भी देख सकते हो, अगर आप अपने बुक शेल्फ में बुक्स रखते हो तो किस तरीके से आप रखो कि कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें आ जाए, और अगर आप ऐसे ही फेंक दोगे तो आप देखोगे कि एक भी निकाली तो सारी गिर जाएंगी और आएंगी भी नहीं ज़्यादा। प्रॉपरली आप उसे रो और कॉलम वाइज अरेंज करोगे तो अच्छे से आ जाएंगी। या फिर जो आपकी ग्रॉसरी आइटम्स होती हैं, कैसे आप उन्हें फ्रिज में अच्छे से अरेंज करो कि कम स्पेस में आप ज़्यादा चीज़ें फ्रिज में रख सको, है ना। सेम सूटकेस के केस में भी पूछा क्या जाएगा आपसे, वाई इज अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम इम्पॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में वॉल्यूम की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है हमारे को। इट हेल्प अस टू यूज स्पेस इफिशिएंटली। अगर हमें वॉल्यूम का पता होगा तो क्या करेगी वो हमारी हेल्प करेगी। इट हेल्प अस टू यूज स्पेस या गिवन स्पेस इफिशिएंटली, हम उस स्पेस को अच्छे से यूज कर पाएंगे। ठीक है, और क्या कर पाएंगे, हम वेस्टेज को अवॉइड कर पाएंगे, वेस्ट नहीं होगा कुछ भी, अवॉइड वेस्टेज। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है हाउ डू पैकर्स और आर्किटेक्ट्स यूज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नोशन ऑफ वॉल्यूम टू मैक्सिमम स्पेस। कैसे जो पैकर्स होते हैं, चीज़ों को जो पैक करते हैं, या फिर जो आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो इस वॉल्यूम के कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। तो पैकर्स क्या करते हैं, पैकर्स अरेंज करते हैं आइटम्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिट कर दे कम से कम स्पेस में। सेम आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, जो रूम्स वगैरह बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो क्या करते हैं, रूम्स और बिल्डिंग को ऐसे बनाते हैं कि वो कम स्पेस में बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ लिख देती हूँ मैं। पैकर्स अरेंज आइटम्स टू फिट मोर इन लेस स्पेस। ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं, डिजाइन बिल्डिंग्स या रूम्स कह लो या हाउस कह लो, यूजिंग वॉल्यूम टू इंश्योर मोर कंफर्ट एंड इफेक्टिवली या इफिशिएंटली। क्लियर। तो ये थी आपकी वर्कशीट, यहाँ कंप्लीट हो गई। इसमें यही लिखा हुआ है कि आपको वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए, सब चीज़ें रियल लाइफ में क्या अरेंज करती हैं, ये भी चीज़ें आपको क्यों हेल्प आती हैं, सब आपको बताना है। ये थी पूरी वर्कशीट, कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वर्कशीट कराऊंगी। तो वीक 3 की एक्टिविटी 4 होती है कंप्लीट। थैंक यू।